नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। बिहार के दरभंगा जिले की एक घटना है जहां ये कहा जा रहा है कि एक एसटी समुदाय के लोग जो हैं, एक पासवान जाति के लोग हैं जो कि पूरे गांव के ब्राह्मण लोगों पे एससी एसटी एक्ट लगा दिए हैं। तो ये क्या है पूरी खबर खबर ये हम सर से जानेंगे। हमारे बीच जो है आज शिवनंदन भारती जी हैं जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या है ये पूरी खबर और इस खबर में कितनी सच्चाई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या है ये पूरा मामला? ये कहा जा रहा है कि एक पासवान जाति के एक व्यक्ति हैं जो कि एक पूरे गांव में वो सभी ब्राह्मण लोगों पे एससी एसटी एक्ट लगा दिए हैं ताकि उन्हें सजा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो ये कहाँ से ये रूमर चला मुझे पता नहीं है। लोग तथ्य को देखते नहीं। ये एफआईआर को मैंने पढ़ा है। उस एफआईआर के मुताबिक टोटल 70 लोगों को नामजद अभियुक्त बना गया है और 100-150 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर हुआ है। ये पहली बार चर्चा, इसलिए कहाँ से ये रूमर चला पता नहीं कि ये पूरे गांव को फंसाने की जो बातें कहेगी वो सरासर गलत है। 70 लोगों पर वो नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि 70 लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड और जो पहले शुरुआती दौर में सभी को लगा कि यह असत्य हो सकता है। लेकिन जो वीडियो आया है मोबाइल में जो रिकॉर्ड किया गया उसमें दिखाया गया है कि सामूहिक रूप से लोग आते हैं, झुंड बनाकर घर में हमला करते हैं और मारपीट भी की गई है, जिसकी वीडियो भी वहाँ पर है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मोबाइल में वो सारे चीज़ रिकॉर्ड हैं। तो ये तो हुआ है, लेकिन ये जो कह देना कि पूरे गांव के लोगों को फंसाया गया है, ये कहना सरासर गलत है। 100-150 की आबादी के साथ वो दिख रहा है वीडियो में कि लोग आए। उसमें कौन जाति के थे, कौन व्यक्ति थे, वो तो पुलिस के सामने फुटेज है, उस आधार पर वो तय कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और जान ली कि अधिक से अधिक लोगों का अगर नाम किसी भी मुकदमा में पड़ जाता है तो वो केस कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि अगर आपने बताया कि 150 लोग मान लीजिए या 70 लोग आकर हमला किए, तो 70 आदमी घायल होना चाहिए या एक आदमी पर 70 को जख्म का निशान होना चाहिए। 70 आदमी डंडा से मारा तो 70 जगह चोट लगना चाहिए, उसका इंजरी रिपोर्ट होना चाहिए। तो इससे केस कमजोरी होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को हाँ, अगर ये रहे कि नहीं और लोग सहयोगी के तौर पर आए, एक आदमी मार रहा था और सभी लोग घेरे हुआ था, तो फिर इस तरह का केस की रचना हो जाएगी, तो फिर वो उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जनरल बेल के टाइम में देखा जाता है कि स्पेसिफिक एलिगेशन किसके ऊपर है और जनरल ओमनिबस किसके ऊपर है। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब कि मान लीजिए कहा कि 70 लोग आए, जिसमें से ए नाम का व्यक्ति ने हमको माथा पे मारा और माथा का इंजरी रिपोर्ट हो गया, तो 70 में से ए नाम का जो व्यक्ति होगा उनको बेल मिलना कठिन हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि दिया कि ए ने हाथ पकड़ा, बी ने पाँव पकड़ा, सी ने जो है सो कमर में से पिस्टल निकाला और डी ने मुझे मारा, तो यहाँ सभी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो वो ये देखा जाता है कि आपकी एफआईआर की रचना किस तरीके से की गई है, उसमें जो सबूत हैं कोरोबोरेट कैसे कर रहा है, उसको कैसे वो उसको सहयोग कर रहा है उसके सपोर्ट में, ये भी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो केस करने से पहले लोगों को इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि केस जब मैं बहुत अधिक से अधिक लोगों का नाम फंसाने के चक्कर में केस को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों का इंजरी भी है, ग्रीवियस लग रहा है देखने से, जो मोबाइल में जो भी वीडियो आए हैं। हाउस ट्रेसपास का भी मामला है। तो ये सब चीज़ देखने से लगता है कि मारपीट हुई है, लेकिन कुछ चंद लोगों के द्वारा की गई, तो इसीलिए अधिक से अधिक लोगों का नाम देने से केस कमज़ोर होता है। ये भी लोगों को समझना चाहिए। सर, इसमें यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपया जो पासवान जी जो हैं वो दिए थे किसी ब्राह्मण को और वो वापस नहीं कर रहा है, या कहीं कहीं ये भी खबर है कि वो उनके यहाँ मजदूरी करते थे, जो पैसा वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? देखिए, आपको बता रहे, जहाँ भी कोई वाद और विवाद होता है तो कुछ ना कुछ तत्कालिक कारण होते हैं। कुछ ना कुछ कारण होगा, पैसा लेन देन का हो, छेड़खानी का, कोई ना कोई मामला होता है, तभी झगड़ा होता है दो समुदाय के बीच में। तो वो मैटर नहीं करता। सवाल ये है कि अगर वो नाइंसाफ़ी ही किया तो किसी भी पक्ष को कानून को अपने हाथ में लेने का इजाज़त नहीं देता। उसके लिए अप्रोप्रिएट तरीका है कि आप पुलिस को कॉल करिए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस अपने अनुसार कार्रवाई करेगी। तो लोग हिंसक हो जाते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं, जिससे अभी लोगों को मुसीबत में अभी देखना होगा। लेकिन भाई, मुसीबत उसमें यदि किसी की हत्या हो जाए, कोई मर जाए, तो पूरा जिसका जिसका नाम आएगा उसके लिए मुसीबत तो खड़ा हो ही जाता है। इसलिए झगड़ा झंझट से लोगों को दूर रखना चाहिए और दूर रहना चाहिए। हालांकि ये लड़ाई सीधा सीधा ब्राह्मण वर्सेस पासवान की लड़ाई है,
तो इसमें ना तो कोई अन्य व्यक्ति का नाम नहीं, चूँकि गाँव में ये वहाँ पर जो हुआ है, गाँव की आबादी 1000 के आसपास है, 800 के आसपास है। तो ये कह देना कि पूरा गांव के ब्राह्मणों का नाम दिया, वो गलत है। एक भी ब्राह्मण में तो महिलाएं भी आती है, एक भी महिला का नाम नहीं दिया गया, एक भी बच्ची का नाम नहीं दिया गया। जो भी नाम दिया गया उसमें से 70 लोगों का ही नाम दिया गया। तो गांव के लोग होंगे, उसमें से कुछ लोग, हम ये नहीं करें कि सही ही होंगे, लेकिन डिफेंस ज़्यादा लोगों का नाम देने पर डिफेंस लेना आसान होता है, बच सकते हैं लोग। इसीलिए मैंने ये जिस टाइम में आप FIR लिखाते हैं उस टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, इस सिद्धांत पे काम करना चाहिए। तो केस आपका स्ट्रांग रहता है और उससे आपको जीतने की संभावना ज़्यादा प्रबल रहती है। तो आपने देखा सर ने कितने अच्छे तरीके से सारी बातों को बताया इस वीडियो में यहीं तक। और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।